द नॉलेज हब में दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों कल की क्लास में हम लोगों ने त्रिकोणमिति के बेसिक फार्मूले के बारे में जानकारी ली। आज उन्हीं फार्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, उनको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों 10th के त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 1 में एक्सरसाइज 8.1 में जितने भी क्वेश्चंस है आज उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों इन फार्मूले को। ये फार्मूला क्या था? साइन ए इज इक्वल टू लंब बटा के कर्ण, कॉस ए इज इक्वल टू आधार बटा के कर्ण, टेन ए इज इक्वल टू लंब बटा के आधार। टेन उल्टा होता है कॉट का, यानी कॉट उल्टा होगा टेन का, टेन उल्टा कॉट का, कॉट उल्टा होगा टेन का। तो टेन को उलट देंगे, यानी इसको उलट दें, आधार बटा के लंब कॉट हो जाएगा। कॉस का सेक का वैल्यू क्या होता है? कॉस को उलट दीजिए, सेक हो जाएगा। तो कॉस को उलट दीजिए, कर्ण बटा के आधार, सेक हो गया। कोसेक के लिए क्या कीजिए? साइन को उलट दीजिए, तो कर्ण बटा के लंब कोसेक हो जाएगा। इतनी चीजें आप लोगों को जानना है। अगर इतनी चीजें जानेंगे तो एक्सरसाइज करने में आसानी होगी, क्योंकि इसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB इज इक्वल टू 24 cm और CB इज इक्वल टू 7 cm। तो निम्नलिखित का मान बताइए। तो आपको ये वैल्यू के मान बताने हैं। तो देखते हैं दोस्तों, ये एक त्रिभुज है ABC, इसमें AB इज इक्वल टू 24 cm और BC इज इक्वल टू 7 cm। 7 cm। तो अब पहले दोस्तों हम क्या करें? कर्ण निकालें। कर्ण के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिएगा, कर्ण के लिए क्या करेंगे, यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये कहाँ से आता है? ये आता है आपका पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस के प्रमेय से ये करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब दोस्तों आपको अगर मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी कैलकुलेशन करना है तो आपके लिए जरूरी है कि आप 30 तक के नंबरों के स्क्वायर याद कर लीजिए। वैसे हम करते हैं, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 4 चौका 16, 16 की 6, यहाँ से लग जाएगा 1, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 1 17, यहाँ से लग जाएगा 1, 2 दूनी 4, 4 1 5 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। 24 का स्क्वायर होता है दोस्तों 576, 7 का स्क्वायर होता है 49। दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9 6 15, 15 की 5, यहाँ से लगा 1, 7 4 11 1 12, 12 का 2, यहाँ से लग गया 1, 6 1 5 1 6। ये हो गया AC स्क्वायर इज इक्वल टू 625। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25। तो यहां से हमें मिल गया ये 25। तो दोस्तों देखते हैं हमें निकालना क्या है। हमें पहला नंबर निकालना था, हमें पहला नंबर निकालना है साइन ए। साइन ए, साइन ए निकालने के लिए दोस्तों करेंगे क्या? ये साइन हमारा ऊपर है, तो साइन ए के लिए हम क्या करें? इसको त्रिभुज को ऐसे कर दें, उलट दें। त्रिभुज को उलट देंगे तो ये हमारा लंब हो जाएगा। यानी देखिए हमारा कुछ इस तरह से फिगर बनेगा। ये हो जाएगा CBA, तो ये हो जाएगा 24, ये 7 और ये 25 cm। तो दोस्तों यहां से देखते हैं साइन ए बराबर क्या होता है। साइन ए बराबर लंब बटा के कर्ण। तो इस त्रिभुज में देखिए लंब है 7, कर्ण कितना है 25, ये हो गया 7/25 और कॉस ए। कॉस ए यहां से क्या आएगा? दूसरा निकालना है कॉस ए। तो कॉस ए इसी त्रिभुज में लिया जाएगा। कॉस ए इज इक्वल टू क्या दिया है? आधार बटा के कर्ण, आधार बटा के कर्ण 24 डिवाइड बाई 25। सेकेंड नंबर देखते हैं दोस्तों। सेकेंड नंबर में हमें निकालना है साइन सी और कॉस सी का वैल्यू। साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम साइन सी ले लेते हैं। साइन सी के लिए ये त्रिभुज अप्लाई होगा,
तो देखिए दोस्तों साइन सी यानी ये एंगल, इस एंगल को लेकर के इसके दोनों जो साइन के साइड में रिलेशंस होता है और इस एंगल में संबंध दिखाता है। तो साइन सी को हम जब लेंगे दोस्तों तो साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बटा के कर्ण। तो लंब क्या है यहाँ पे 24 डिवाइड बाई 25 और कॉस सी इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस सी पूछा गया है तो कॉस सी इज इक्वल टू देखिए तो कॉस का है आधार डिवाइड बाई कर्ण। तो यहां से क्या हो जाएगा 725। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम इस कर्ण की वैल्यू प्राप्त करेंगे। कर्ण की वैल्यू प्राप्त कर लिए तो जो सिंपली साइन की जो वैल्यू होती है उसी पे हम रख देंगे। और पहली कंडीशन है साइन ए निकालना था कॉस ए, दूसरे में निकालना है साइन सी कॉस सी। तो दोस्तों करेंगे क्या, साइन ए लेने के लिए इस त्रिभुज को हम ऐसे कर देंगे, मतलब यहां से इसे ऐसे गिरा दें तो ये हमारा इधर को खड़ा हो जाएगा जो कि ये फिगर ड्रॉ करेगा। तो इस फिगर पे हम साइन ए लेंगे और इस फिगर पे साइन सी लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आकृति में tan p cot r का मान बताइए। tan p cot r। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पे पाइथागोरस अप्लाई करके हम आधार निकालें, इस त्रिभुज का हम बेस निकालेंगे। सबसे पहले इस पे पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करें और बेस निकालेंगे। तो देखिए क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू पी क्यू का स्क्वायर। अब यहां से करें दोस्तों तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर आप सभी को पता है कितना होता है, 169 माइनस 144। यहां से क्या करेंगे, ये हो जाएगा 5, यहां से चला जाएगा 25। तो ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर बराबर क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 5। क्यू आर इज इक्वल टू 5। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 cm। तो हमें निकालना है tan p। tan p लेने के लिए फिर से क्या करेंगे दोस्तों, इसको कर्व करेंगे। tan p के लिए यहाँ पे देखिए tan p है तो इस वाले त्रिभुज को पकड़ के इधर को झुका दीजिए तो ये वाला पार्ट उठ जाएगा। यानी हमारा फिर से यहाँ पे देखिए जब इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ पे कैसा बनेगा, ये एक इस तरह से त्रिभुज बन जाएगा। ये हो जाएगा 5 cm, ये हो जाएगा 12, ये रहेगा 13 R Q और यहाँ पे बनेगा दोस्तों P। अब देखते हैं tan P इज इक्वल टू क्या होगा, तो tan की वैल्यू क्या है, लंब डिवाइड बाई आधार, लंब डिवाइड बाई आधार। ये हो गया tan P। क्वेश्चन नंबर 1 ले लीजिए। अब यहां से दोस्तों निकालेंगे cot R इज इक्वल टू cot R यहाँ पे है, cot R की वैल्यू यहां से लेंगे तो cot की वैल्यू क्या होती है, आधार डिवाइड बाई लंब। आधार कितना है दोस्तों 5 डिवाइड बाई लंब कितना है 12। अब हमें निकालना किसकी वैल्यू थी, tan P हमें निकालनी है दोस्तों tan। इसे इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। tan P माइनस cot R, यहां से इन दोनों की वैल्यू को यहां पे रख दे दोस्तों तो ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 12 माइनस 5 डिवाइड बाई 12। तो यहां से आ जाएगा 0, अर्थात tan P माइनस cot R इज इक्वल टू 0। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमने क्या किया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ये क्या कि सबसे पहले हम पाइथागोरस का प्रमेय अप्लाई किए, इस प्रमेय से इस बेस का मान प्राप्त किए। बेस का मान हमें मिल गया, बेस माने आधार का मान हमें मिल गया 5 cm, 5 cm यहाँ पे रखा।
तो हम tan p की वैल्यू निकाले। tan p निकालने के लिए इस त्रिभुज को इधर की तरफ झुका दिए तो ये वाला पार्ट उठ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लंब, ये हो जाएगा आधार। ये फिगर ड्रॉ करेगा। इस फिगर पे हम tan p निकाले, फिर tan cot r निकालना था तो cot r इस फिगर पे निकाले, दोनों की वैल्यू को यहाँ पे रख दिया गया। तो हम देख रहे हैं ये 5 - 12 5/12 माइनस 5/12 हो जाएगा। अब 5/12 में से 5/12 घटेगा तो 0 बचेगा, अर्थात tan p माइनस cot r इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्तों कि यदि sin a इज इक्वल टू 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज ले लेंगे। ये एक त्रिभुज, साइन की वैल्यू दे दिया है, साइन a इज इक्वल टू ये रहा a b c। साइन a इज इक्वल टू दे दिया है दोस्तों 3/4। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, यहां से देखिए साइन a इज इक्वल टू 3/4। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब डिवाइड बाई कर्ड, डिवाइड बाई कर्ड। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा लंब। फिगर थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ये रहा लंब 3 और ये कर्ड है 4। तो हमको ये वैल्यू निकालनी है। ये रहा हमारा a। तो दोस्तों बी ए के लिए हम क्या करेंगे, फिर से बी ए इज इक्वल टू ए सी, अंडर रूट में कर दे ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो दोस्तों यहां से हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहां से क्या आएगा 16 माइनस 9 का अंडर रूट में 16 माइनस 9। तो यहाँ से दोस्तों बी ए इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट का 7। ये हो जाएगा √7। अब हमें निकालना है, यहाँ से हमें निकालना है कॉस ए। कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ आ जाइए। कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, आधार बटा के कर्ड। तो देखिए कॉस ए इज इक्वल टू आधार डिवाइड बाई कर्ड। तो यहाँ पे आधार कितना है, अंडर रूट 7, कर्ड कितना है 4। ये हो गया, यानी आपका आ जाएगा यहाँ से कॉस ए इज इक्वल टू अंडर रूट 7/4। पहला आंसर हो गया। दूसरा हमसे पूछा है दोस्तों tan ए का वैल्यू। तो tan ए इज इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए। या तो ये अप्लाई कर दीजिए या फिर यहां से ले आइए tan ए इज इक्वल टू लंब बटा के आधार, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। हम दोनों से करते हैं। तो हमें दोस्तों पता है कि साइन ए की वैल्यू क्या दे रखा था 3/4 डिवाइड बाई कॉस ए का अभी अभी हमने निकाला अंडर रूट में 7 डिवाइड बाई 4। ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 3 अंडर रूट का 7। पानी लगे होने की वजह से नहीं चल रहा है। 7। दूसरा तरीका देखते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा tan ए इज इक्वल टू लंब बटा के आधार। यहां से दोस्तों लंब कितना है 3, आधार कितना है अंडर रूट 7। दोनों जगह से देख रहे हैं हमारा सेम आंसर आ रहा है। तो दोस्तों आप चाहे तो इसे अप्लाई कर लीजिए, चाहे आप इसे अप्लाई कर दीजिए, दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसमें देखिए दोस्तों करते क्या है, सबसे पहले क्या किए हैं, हम साइन की वैल्यू को एक त्रिभुज में डिनोट किए हैं। यहां से हमें बेस चाहिए था यानी आधार चाहिए। आधार का वैल्यू हम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करके निकाले हैं। पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई किया तो आधार मिल गया। फिर उसके बाद कॉस ए का सिंपली वहां से मान रखा, यहां से उसकी वैल्यू रखी
कॉस ए इज इक्वल टू √7/4 मिला। tan ए के लिए हमने साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए अप्लाई किया, साइन ए और कॉस ए का वैल्यू रखा तो हमें मिलकर आया 3 डिवाइड बाई √7। तो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि 15 cot A इज इक्वल टू 8 हो तो, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए और कोसेक ए का मान बताइए। तो दोस्तों इसको हम देखते हैं, यहां से हमारा cot 15 cot A, 15 cot A इज इक्वल टू 8 है, तो cot A इज इक्वल टू क्या बनेगा 8 डिवाइड बाई 15। cot A इज इक्वल टू होता क्या है दोस्तों, cot A इज इक्वल टू यहां से देखिए आधार डिवाइड बाई क्या होता है लंब। tan का उल्टा होता है, तो tan इज इक्वल टू लंब बटा के आधार होता है, तो यहां से क्या हो जाएगा आधार डिवाइड बाई लंब। अब देखिए त्रिभुज पे ले जाएं इसको, तो दोस्तों आधार यहाँ पे दे रखा है 8 और लंब दे रखा है 15, तो हमें कर्ण निकालना है। मान लीजिए ये है हमारा A, ये है B, ये रहा आपका C। तो दोस्तों यहाँ पे A C का स्क्वायर इज इक्वल टू A B का स्क्वायर प्लस B C का स्क्वायर। दोस्तों ये हो कैसे रहा, फिर से पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई किया गया है। अब देखिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बी सी का स्क्वायर, तो बी सी क्या है ए बी का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। दोस्तों यहां से हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 को होता है 225। ऐड कर दीजिए, 5 और 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9, 2 और 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 2 का 2 उतर जाएगा। ये ए सी स्क्वायर, ए सी बराबर हो जाएगा दोस्तों 17। ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 17, ए सी इज इक्वल टू हमारा आएगा 17। तो दोस्तों देखते हैं हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है साइन ए। यहां चलते हैं साइन ए इज इक्वल टू होता है लंब बटा के कर्ण, लंब डिवाइड बाई कर्ण। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए लंब क्या है, लंब है 15 और कर्ण अभी हमने निकाला, ये हो गया हमारा 17। तो क्या हो जाएगा 15 बटा के 17। अब अगला निकालना है हमको शेक ए इज इक्वल टू देखिए क्या होता है, शेक ए इज इक्वल टू कर्ण डिवाइड बाई आधार, कर्ण डिवाइड बाई आधार। कर्ण की वैल्यू कितनी है 17, आधार कितना है 8, तो ये हो जाएगा 17 बटा के 8। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते समय सबसे पहले हमने क्या किया, इसको कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो कॉट ए इज इक्वल टू आ गया भैया हमारा 8 डिवाइड बाई 15। कॉट की वैल्यू होती है आधार बटा के लंब, यहाँ पे रखा, यहाँ से कर्ण निकाला, पाइथागोरस का प्रमेय अप्लाई किया, कर्ण आ गया हमारा 17 सेंटीमीटर यानी 17 आया, 17 यहाँ रखकर साइन ए और शेक ए का सिंपली यहाँ से वैल्यू निकाला। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। यानी दोस्तों एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज मान लेते हैं, त्रिभुज हमारा ए बी सी है, ये ए बी सॉरी कोण ए और कोण, यानी ये रहा ए और ये हो जाएगा हमारा सी, ये रहेगा हमारा, ये बी रहेगा, ये हो जाएगा सी। क्योंकि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो दोस्तों कोण सी कितना होगा
90 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिकोणमिति फंक्शन समकोण त्रिभुज पे ही वर्क करता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये दिया है कंडीशन, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए कॉस बी, जहां कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए इज इक्वल टू कोण बी होगा। चलिए दोस्तों करते हैं। कॉस ए के लिए क्या करेंगे, ये त्रिभुज उल्टा होगा, यानी ये त्रिभुज क्या होगा, ऐसे आएगा, ये हो जाएगा ए सी बी। तो यहां से देखिए दोस्तों, कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है हमारा, कॉस बराबर देखिए आधार बटा के कर्ण, तो यहां से बनेगा ये आधार, कॉस ए बराबर होता है आधार, तो आधार यहां से बनेगा ए सी बटा के कर्ण, कर्ण कितना ए बी इज इक्वल टू कॉस बी के लिए ये देखेंगे, क्योंकि ये एंगल लिया गया है, कॉस ए लेने का मतलब है कि ये वाला एंगल, कॉस बी लेने का मतलब है कि ये वाला एंगल। जब इस एंगल पे बात करते हैं तो हमारा फिर से क्या बनेगा, आधार बटा के कर्ण इस त्रिभुज के लिए, तो यहां से बन रहा है आधार हमारा कितना है सी बी डिवाइड बाई ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू सी बी। अब दोस्तों किसी भी त्रिभुज की, आप लोग अगर त्रिभुज पढ़ चुके होंगे तो त्रिभुज में एक प्रमेय होता है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं, या फिर हम लिख देते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए प्रमेय होता है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उसके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। अब यहां से देखिए, यहां से ये भुजा है BC बराबर AC, ये भुजा बराबर है, तो इस भुजा के सामने का यह कोण और इस भुजा के सामने का यह कोण आपस में बराबर होगा, अर्थात कोण A इज इक्वल टू कोण B। ये चीज हमको प्रूव करना था, ये यहां से प्रूफ हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, यदि cot A इज इक्वल टू 7/8 हो तो 1 प्लस साइन A इंटू 1 माइनस साइन A डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस A इंटू 1 माइनस कॉस A और कॉट स्क्वायर A का मान बताइए। तो दोस्तों हम चलते हैं पहले इसकी तरफ, यहां से क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन A, 1 ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस साइन A ब्रैकेट क्लोज, यहां से हो जाएगा 1 प्लस कॉस A ब्रैकेट 1 माइनस कॉस A। तो दोस्तों इसे क्या लिख सकते हैं, ये दिख रहा है हमें A माइनस बी, A प्लस बी, A माइनस बी का फार्मूला बनेगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, यहां से बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर A, यहां से हो जाएगा दोस्तों 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। अब दोस्तों आपको ये फार्मूला अभी बताया नहीं गया है, आपको इसी चैप्टर के जस्ट बाद मिलेगा। ये फार्मूला है, ये साइन स्क्वायर थीटा यहां से होता है, देखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस
स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से दोस्तों एक चीज बनकर आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरा बनकर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे रखते हैं, इसकी जगह पे हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए, और इसकी जगह पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब दोस्तों हमें पता है कि कॉस बटा के साइन क्या होता है, कॉस बटा के साइन होता है कॉट। अब ये स्क्वायर है तो ये भी हो जाएगा स्क्वायर, और कॉट ए की वैल्यू हमें दे रखा था, कॉट ए की वैल्यू हमें क्या दे रखा था 8/7/8, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आएगा 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 8 का स्क्वायर करेंगे 46, 64 हो जाएगा, सॉरी 64। तो दोस्तों देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ऑलरेडी कॉट स्क्वायर ए आ रहा है, तो कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी 49 यानी 49/64, जो कि हमारा आंसर है। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लोगों ने देखा एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चंस हो गए। दोस्तों इस तरह के आपको सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे, बस आप इस चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।